आप लोग को पता होगा कि जो चीज़ नाजायज होती है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई इज्जत नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हाल जो है ना इसका भी है। ये भी आजकल पवन सिंह का नाजायज साला बना फिर रहा है। आप लोग को पता होगा कि पवन सिंह का 3 शादी हुआ, लेकिन आप लोग को पता तीसरा शादी किससे हुआ? इसी का ना बहन से हुआ था। ये पवन सिंह का नाजायज साला है। पवन सिंह का मतलब कोई कसर नहीं छोड़ता है ये साबित करने के लिए कि मैं पवन सिंह का नाजायज साला हूँ तो हूँ। आप लोग इसका नाम जानते होंगे, गौतम सिंह राजपूत नाम है इसका। कुछ लोग इसको मगहिया जवान भी कहते हैं, कुछ लोग नेटहवा कलवा भी कहते हैं। और हम लोग के बारे में पूछिएगा ना हम लोग इसको क्या नाम दिए तो हम लोग इसको DOG साहब कह के पुकारते हैं। बाकी आप लोग को पता ही होगा DOG मतलब क्या होता है। हाँ, तो यही हम लोग इसको कहते हैं DOG साहब। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि दरअसल महाराज आप सोच नहीं सकते हैं कि ये इंसान कितना बड़ा दोगला है, कितना बड़ा दोगला है। आप सोच नहीं सकते हैं इतना बड़ा ये दोगला है, प्रीमियम क्वालिटी का दोगला है ये। इस इंसान के चक्कर में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद इस चरम सीमा पे है ना कि क्या ही बताएं उसके बारे में। हर जगह जहां देखो सब लड़ रहे हैं राजपूत यादव करके। इस भाई साहब को यादव जाति से इतना ज़्यादा नफरत है ना, इतना ज़्यादा नफरत है कि किसी भी कलाकार के पीछे, किसी भी स्टार के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे अगर यादव लगा है ना तो इसका खून खौल उठता है उसका नाम सुन के। इस इंसान के अंदर इस हद तक जो है जातिवाद भरा हुआ है कि जो पवन सिंह कर दिया ना उस 7 जन्म लग जाएगा। और यही कारण है कि पवन सिंह को भी जो है ना जीजाजी बना के रखा है। पवन सिंह नहीं कहता है, पवन सिंह कहता है बाबू हमारा कोई नहीं है, तू हम बहुतों का बहन के साथ जो है ना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पवन सिंह इसको झांटो वैल्यू नहीं देता है। पवन सिंह इसको कहता है बाबू तुमने तरफ पता नहीं कितना हमारा नाजायज साला है, सबको अगर भाव देते रहे तो फिर हमारा काम धंधा चलेगा। लेकिन ये फिर भी तुला हुआ जीजा जीजा कह के कि हम नाजायज साला है तो है, साबित करके रहेंगे। आप लोग देखे होंगे कि पवन सिंह का कहीं भी कोई भी वीडियो अगर वायरल होता है, कहीं भी पवन सिंह खिंचाई करना होता है, अगर पवन सिंह का 100% गलती है ना तो ये जो है DOG ये पवन सिंह का 20% गलती भी नहीं बताएगा। वहीं पे खेसारी लाल यादव का अगर कहीं 20% भी गलती है तो ये DOG जो है 110% दिखाएगा उसको। औकात में रह के लिए छत और छकवा के तो भाई फिर लिट्टी चोखा बेचे पड़ जाएगा कि पवन सिंह 20% भी गलती नहीं होता, लेकिन खेसारी लाल का 110% गलती बताता है हर चीज़ में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे यादव लगा है। यादव जाति से इसको इतना गुस्सा है, इतना नफरत है कि क्या ही बताएं इसके बारे में। तुम तो औकात अमर भुला चुके हो, लिट्टी चोखा और लौंडा डांस से आ गए हो सुपरस्टार में। आप लोग सुनते होंगे कि खेसारी जी का जब भी जवान पे नाम लेगा, जब भी इसका खिंचाई करना हो तो कुछ इस प्रकार का ये इसके बारे में कहते हैं खेसारी जी के बारे में। पहले सर्विसिंग लेता था, पिछली बार लाइव में हम बताए किए थे कि पर्दा के पीछे वाला। अब पता नहीं कौन सर्विसिंग खोज रहा है। अब बताओ ये क्या कह रहे हैं खेसारी लाल बैक स्टेज पता नहीं क्या करते थे तो इसको पते नहीं है। अरे तुम्हारा बहन जो नाचने जाता है ना इसको बोलिए, इसका जो बहन नाचने जाता है ऑर्केस्ट्रा में खेसारी लाल यादव उसके साथ में बैक स्टेज मस्ती लेता था, इसको पते नहीं है। अभी शर्मा रहा क्या बताए लोगों को कि इसका बहन के साथ खेसारी लाल रंगलिया करता था बैक स्टेज। इसको खुल के बोलने में शर्म आता है तो ऐसे कोड भाषा में बता देता है। आप लोग समझा कीजिए इस सब बात को। जब ऐसा बात ये बोलता है तो आप लोग समझा करिए कि इसका बहन के साथ जो है खेसारी लाल यादव बैक स्टेज कुछ ना कुछ कांड किए होंगे, लेकिन ये बता नहीं पा रहा है। अरे इतना ही नहीं, अभी जो रिसेंट में जो मामला हुआ है खेसारी लाल पवन का बीच में कि वही वाला सोहर वाला जो हर जगह सोहरे बजवा फिर रहा है, खेसारी लाल यादव फिर अभी उसमें बयान दिए हैं कि कुछ लोग अपने घरे सोहर नहीं बजवा पाते लेकिन मोहल्ले में जाके बजाते हैं। उसमें भी इसको बुरा लगा, लेकिन जब पवन सिंह बोला था तब इसको बुरा नहीं लगा। काहे कि एकरे जाति का ना है। बार बार हम जाति इसलिए कर रहे हैं, जातिवाद के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गौतम सिंह इस DOG का जब भी किसी के साथ पंगा होता है ना उसके पीछे टाइटल यादव ही होता है। ये ऐसे ही लोगों से भिड़ता है कि जिसके पीछे टाइटल में यादव लगा हो, वरना जातिवाद छोटू चिंगारी भी गाते थे, उसके तरह तमाम सिंगर है, किसी को आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन ये टुनटुन यादव से भिड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी यादव लगा हुआ है। अगर आप लोग इसको देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं तो आप लोग को भी इतना पता होगा कि जब भी इसको पवन सिंह के बारे में कुछ खिंचाई करना होता है, पवन सिंह का कमी दिखाना होता है तो 100 में से 20%, अगर वही खेसारी लाल यादव के बारे में दिखाना होता है तो 100 में से 100 नहीं 20 में से 110%। अगर 20% खेसारी लाल यादव की गलती है तो उसमें 110% ये बताता है उसको अपनी तरफ से ऐड करके। बाकी हम तो यही कहने आए थे, इस जो मगहिया जवान नाम का जो वायरस है ना इससे दूर रहिए आप लोग। काहे कि इसका जो एंटीडोट अभी बना नहीं है, इसका वैक्सीन नहीं है कहीं। ये जातिवाद में इस तरह आपको घोल देगा ना कि आप समझ नहीं पाइएगा कि आपको अब जो है ना एक इंसान से राजपूत हो गए, एक इंसान से आप यादव हो गए।